हेलो गाइस। तो देखिए, कल हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने ये बात की थी कि ये तीन कैंडल पे अगर आप ध्यान दें तो इस तीन कैंडल पे हम ये देखते हैं कि एक कैंडल ऐसी बनती है जो कि कंफ्यूजन वाली कैंडल बनती है। उसके बाद मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाता है, उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे ही आके क्लोजिंग देता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये ब्रेकआउट कैंडल जो बनी उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। और क्योंकि इस ब्रेकआउट कैंडल की कोई महत्व नहीं रह जाता है मार्केट में, तो अगर मार्केट इस कैंडल जो हमारी रेड कलर की कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है तो फिर सेलर्स के हाथ में ही कंट्रोल आएगा और सेलर्स अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे, प्राइस को अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि मार्केट कहीं भी फ्लैट नहीं खुलता है, बल्कि हम ये देखते हैं गैप डाउन खुलता है। अब गैप डाउन वाली सिचुएशन में मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो आपका बुलिश है। उस बुलिश ट्रेंड में अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो अच्छे प्राइस पे बायर्स को बाई करने का एक मौका मिलेगा। बायर्स को बाई करने का मौका मिलेगा तो वहां से तुरंत बाइंग करने की बायर्स कोशिश करेंगे। वहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक करे तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाते हुए एक अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मार्केट ऊपर निकलने की तो कोशिश करता है, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की कैंडल का हाई ब्रेक भी करता है, ऊपर जाने की भी कोशिश करता है, बट हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके एक अच्छी रेड कलर की कैंडल बना देता है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पिछले दिन का जो लो बना था एटलीस्ट प्राइस को वहां तक जाना चाहिए और उसके बाद सेलर्स को एक्टिव होना चाहिए। हालांकि सेलर्स एक्टिव हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक ही, और वहां पे आते ही एक बड़ी बेरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बन जाती है, जिसके बेसिस पे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट में प्राइस सेलर्स के हाथ में चला गया है। देखिए यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टेडी छोटी छोटी रेड कलर की कैंडल्स बनती तो एक्सपेक्टेशन ये ज्यादा हो जाती कि ब्रेकआउट करेगा प्राइस और ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन आप यहाँ क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताई थी, प्राइस एक्शन वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताई थी। प्राइस एक्शन वाली दूसरी क्लास जिसमें हम चार्ट की एनालिसिस के बारे में सीखेंगे वो होने वाली है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो मैंने क्लास में भी डिस्कस की थी। ये बात ये है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर प्राइस आता है और उसको ब्रेक करने के बाद, अब देखिए प्राइस अगर कोई लेवल को ब्रेक कर रहा है, दो पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर दूर से प्राइस आ रहा है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे तो उसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के लिए पहले मार्केट को यहाँ प्राइस को कंसोलिडेट करवाना होता है, प्राइस को एक्सेप्ट करवाना होता है। पहला पॉइंट ये जिसमें हम ये देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दिखाता है बल्कि सीधे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। बायर्स ट्राई करते हैं कि प्राइस को सीधे सीधे ऊपर ले जा सके। तो पहला जो निगेटिव पॉइंट है बायर्स के साइड वो हमें ये देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि दो ट्रेड लिए गए, दोनों में आपको स्टॉप लॉस मिल गए होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। अगर आप प्राइस को रीड कर पाएंगे, अगर आप प्राइस को बता पाएंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपके लिए आसानी हो जाएगी अच्छे से मार्केट को रीड करना और मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हुए उससे प्रॉफिट निकालना। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, पहला निगेटिव पॉइंट बायर्स के साइड ये देखने को मिलता है कि बायर्स सीधे सीधे इस एरिया तक आते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल पे आने के बावजूद प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कराते हैं, बल्कि वो सोचते हैं कि प्राइस को सीधे सीधे ब्रेक करा दो। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को ब्रेक, इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक तो करता है, लेकिन आप यहाँ पे देखते क्या है कि तुरंत एक बड़ी लाल कलर की कैंडल बन जाती है जो कि नहीं बननी चाहिए थी। चलिए मान लेते हैं कि एक बड़ी लाल कलर की कैंडल बन भी जाती है, हालांकि यहाँ पे बड़ी लाल कलर की कैंडल नहीं बननी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि मार्केट में अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर निकलने या नीचे निकलने के बाद तुरंत प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ी कैंडल बनाता है तो यहां पे आपको समझ में आता है कि जो ओरिजिनल ब्रेक था वो वीक है। अगर यहां पे ब्रेक होने के बाद छोटी कैंडल्स बनती तो ठीक माना जाता, अगर छोटी कैंडल्स बनती ही नहीं बल्कि दो तीन और ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती तो हम स्ट्रेंथ पाते, स्ट्रेंथ देखते कि ग्रीन कलर की कैंडल्स बन रही है ब्रेकआउट के बाद, इसका मतलब है कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि तुरंत एक रेड कलर की कैंडल बन जाती है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात अपने पॉइंट दिमाग में नोट कर लीजिए कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर प्राइस निकलने के बाद अगर उसे कंटिन्यू नहीं करता है या फिर ऑपोजिट कलर की छोटी कैंडल्स नहीं बनाता है बल्कि बड़ी कैंडल्स बनाता है, तो वहां पे आपको चांसेस ये रहेंगे कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
फेल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आखिरी नेल इन द कॉफिन जिसे हम कह सकते हैं वो ये था कि यहाँ पे रेड कलर की एक कैंडल बनती है विच इज ओके। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करे, प्राइस का एक्सेप्टेंस देखने को मिले और बायर्स फिर से कंटिन्यू करा पाए, बायर्स प्राइस को अपने डायरेक्शन में ले जा पाए। लेकिन आप यहाँ देखते क्या है, दो रेड कलर की कैंडल्स बनने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है विच इज अ वेरी गुड साइन कि ग्रीन कलर की कैंडल बन गई और ठीक ठाक साइज की बनी थी, पिछली रेड कलर की कैंडल के बराबर बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा साइन ये मिलता है कि इसे कंटिन्यूएशन दिखा देना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये आई कि जो अगली रेड कलर की कैंडल बनी, अगली कैंडल बनी, वो ग्रीन नहीं बनी। सबसे पहले बहुत बुरा साइन दिखता है कि बायर्स होल्ड करा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखने को क्या मिला है, एक रिट्रेसमेंट, एक मार्केट ट्रेंड में गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ विच इज नॉर्मल। रिट्रेसमेंट के बाद जब बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस को, तो यहाँ पे बायर्स हॉल्ट कर दिए जा रहे हैं, बायर्स ऊपर नहीं ले जा पा रहे प्राइस, बल्कि ये जो स्विंग बना, इस स्विंग को भी तोड़ दिया सेलर्स ने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ मैंने ये बात आप लोगों को कई बार बताई है, इवन क्लास में भी मैंने बताई थी कि जब मार्केट में बड़ी बड़ी विक ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, दिस इज अ वेरी क्लियर साइन कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लंबी लंबी कई विक बन गई। यहाँ पे एक साइन ये भी अच्छा दिख रहा था, क्योंकि बड़ी कैंडल्स के बाद छोटी कैंडल बनी और छोटी कैंडल के बाद एक और बड़ी कैंडल बनी थी ग्रीन कलर की, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस आया था कि बायर्स प्राइस को होल्ड करवा पा रहे हैं। कभी भी बड़ा ट्रेंड या अच्छा ट्रेंड का एक साइन ये होता है कि पहले बड़ी कैंडल्स बनती हैं, फिर छोटी कैंडल बनती है और फिर बड़ी कैंडल बनती है। तो ये जो फ्लो है वो एक अच्छे ट्रेंड का होता है। हमेशा याद रखिएगा कि पहले बड़ी कैंडल्स, फिर छोटी कैंडल्स, फिर अचानक से और बड़ी कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ गुड ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे उसका फेलियर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जब यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि रेड कलर की कैंडल सस्टेन नहीं कर पाएगी, बल्कि ग्रीन कलर की कैंडल्स इसे कवर कर ले जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, इसके बाद जब ये रेड कलर की कैंडल बनी तो हो गया था कि यहाँ पे ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा और ये एक फॉल्स मूव के रूप में देखा गया। यहाँ पे फॉल्स मूव दिखने लगा क्योंकि ये रेड कलर की कैंडल बड़ी बन गई, जिससे ये समझ में आता है कि जो रेंज, जो स्विंग है, वो स्विंग भी ब्रेक हो रहा है और अगर स्विंग ब्रेक हो रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर जाएगा। तो यहाँ सेलर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया और आप पूरे दिन देखते हैं कि सेलर्स के हाथ में ही कंट्रोल रहता है। प्राइस ऊपर आता है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को फिर टच करता है और फिर वहीं से नीचे जाता है। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास में बार बार इसीलिए आप लोगों को कहता हूं कि कर लिया कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप कर लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि कैसे ट्रेड, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हुए आप सही डायरेक्शन को देख पाएंगे, सही डायरेक्शन में जाने वाले बायर्स और सेलर्स को देख के समझ के उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा था 24,281 और इस कैंडल का जो हाई बना है अगर आप देखेंगे 24,000, यहाँ पे देखिए हाई 24,281.10, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके प्राइस नीचे ले जाते हैं सेलर्स। तो ऐसे ही मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, मैं थोड़ा दिमाग लगा के ड्रॉ करता हूं, वो दिमाग आप भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास भी अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो ओवरऑल आप देखते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे प्राइस नीचे जाते हुए दिखता है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि यहाँ पे प्राइस सेलर्स के हाथ में कंट्रोल में रहेगा, सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब नीचे खुलता है प्राइस तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और बायर्स के हाथ में कंट्रोल आएगा, लेकिन बायर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं आता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिखता है, प्राइस नीचे जाते हुए दिखता है और आज भी प्राइस काफी नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। ये नहीं हुआ है कि प्राइस में ऊपर जाके कोई क्लोजिंग हुई हो, यहां तक मतलब बायर्स ने बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाया। अब यहां तक बायर्स ने एफर्ट लगाया ही नहीं है तो उससे हमें यह समझ में आता है कि ये एरिया हमारा सेलर्स के हाथ में ही है और ये जो एरिया है 24,122 से लेकर 23,918, इस एरिया में अगर प्राइस आएगा तो स्विफ्टली विदाउट हेजिटेशन लिक्विड की तरह फ्लो करके नीचे गिरेगा। देखिए इसके बीच में हमने कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया है। क्यों नहीं ड्रॉ किया है? क्योंकि ये एरिया लिक्विड एरिया है। लिक्विड एरिया का मतलब है प्राइस फ्लो करता है इस एरिया में। तो अगर किसी कारण से भी 24,122 के नीचे प्राइस आता है तो सेलर्स टोटल कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहता हूं इंट्राडे का मूवमेंट और ओवरऑल मूवमेंट दोनों में फर्क होता है। इंट्राडे का मूवमेंट वो होता है जिसमें आप ये पाते हैं कि उस दिन मार्केट क्या कर रहा है। ओवरऑल जो प्राइस का मूवमेंट है वो आप लॉन्ग टर्म में देखना। यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट बुलिश ही दिखता है, लेकिन उस बुलिशनेस को कंटिन्यू करने के लिए प्राइस को थोड़ा नीचे आना पड़ सकता है,
और वो भी इंट्राडे लेवल में। तो यहाँ पे अगर 24,122 का लेवल क्रॉस होते हुए नीचे जाता है तो सेलर्स के हाथ में कंट्रोल कहीं ना कहीं दिखता है और सेलर्स अपने कंट्रोल में लेते हुए प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान किस बात का देना है, इस एरिया में प्राइस सेलर्स के हाथ में है, क्योंकि आज बायर्स ने इस एरिया में कोशिश की ऊपर ले जाने की प्राइस को, बहुत अच्छा अटेम्प्ट लगा नहीं पाए हैं, यहां से सेलिंग भी हुई है, 2 बार सेलिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पाए। बायर्स का एफर्ट तब माना जाएगा इंपॉर्टेंट जब 24,281 इस रेंज के ऊपर कहीं भी प्राइस जाने की कोशिश करता है तो बायर्स हाथ में लेंगे कंट्रोल और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, 5 मिनट की कोई ग्रीन कलर की कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक करे, तो आप ये मान सकते हैं बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं। यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हुए एटीआर के कंपैरिजन में यहाँ पे आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस एरिया में कहीं भी गैप के साथ ऊपर ओपन होता है मार्केट, तो आपको ध्यान किस बात का रखना है कि क्या बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं। बायर्स के हाथ में कंट्रोल तभी जाएगा जब 24,281 के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इस एरिया में ही कहीं भी ओपन होता है तो हम ये मानेंगे ये एरिया सेलर्स का एरिया है, क्योंकि यहाँ लोअर हाई बनता गया है, ये हाई बना, एक और हाई बना, दोनों लोअर हाई हैं, एक के नीचे एक बना है, तो हम यही मानेंगे कि यहाँ एक और नीचे लो बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको ऊपर की तरफ दिमाग तभी लगाना है जब इस लेवल को क्रॉस करे। अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इस लेवल के नीचे ही रहता है, तो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो हम मानेंगे सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है और सेलर्स अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1:2 का ही टारगेट अचीव करने की 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपको देखने को मिल सकता है एटीआर कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है, लेकिन क्योंकि इंट्राडे में मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है अगर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल रहा, तो आप बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं, छोटा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ एंटिसिपेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, छोटा गैप डाउन खुलता है और 24,122 को क्रॉस करता है, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि ये लिक्विड एरिया है और लिक्विड एरिया ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सेलर्स इस एरिया को लिक्विड बनाने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो यहाँ पे तुरंत के तुरंत सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल कंप्लीटली लेंगे, रेड कलर की कैंडल फॉर्म होगी, उसका लो ब्रेक होगा, तो नीचे की तरफ प्राइस फ्लो कर सकता है। यहाँ पे 1:3 इजिली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल सकता है एटीआर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, तो नीचे की तरफ आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान इस बात का देना है कि ये एरिया बहुत ही खतरनाक है, यहाँ फ्लो करेगा मार्केट, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन में फ्लो करे। अगर यहाँ प्राइस तेजी से नीचे आता है तो एक रिजेक्शन भी ले सकता है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवरऑल द मार्केट इज बुलिश, तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इस एरिया को फ्लो करते हुए देख के ये भी सोच सकते हैं कि बहुत तेजी से रिवर्सल कराया जाए, तो यहाँ 1:3 ही आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को एंटिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गिरता ही चला जाए प्राइस, सेलर्स के हाथ में ही कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल अगर सेलर्स के हाथ में से यहाँ बायर्स के हाथ में आया तो बहुत तेजी से रिवर्सल भी आपको देखने को मिलेगा, शार्प रिवर्सल, और ऐसी कैंडल बनते हुए डेली टाइम फ्रेम पे बन सकती है जिसकी नीचे विक हो, क्योंकि नीचे के साइड जाने की कोशिश हो जाएगी और ऊपर तेजी से आएगा मार्केट। तो आपको ध्यान इस बात का देना है कि यहाँ पे अब देखिए आज मार्केट प्राइस नीचे खुला, ऊपर आके नीचे ही क्लोजिंग दिया, लेकिन अब अगले दिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है या इस एरिया में कहीं खुलता है तो ये मान के चलिए कि फिर प्राइस ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, क्योंकि बायर्स आज कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, कल कंट्रोल करने की कोशिश कर जाएंगे। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब 24,000 के लगभग कहीं खुलता है, 24,050, 24,000 इन सब लेवल पे ओपन होता है, तो पहले सेलर्स ये दिखाएंगे कि हम प्राइस को नीचे ही ले जा रहे हैं, प्राइस को नीचे ही ले जा रहे हैं, तो प्राइस थोड़ा नीचे जाते हुए दिख सकता है, लेकिन फिर अचानक से रिवर्सल आया, वो यहाँ शार्प मूवमेंट आएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ ये लिक्विड एरिया है, प्राइस फ्लो करेगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान किस बात का देना है, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे गिरता है तो आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है, सो दैट बायर्स का कंट्रोल दिखे, और बायर्स का कंट्रोल का कंटिन्यूएशन कब दिखेगा, जब ग्रीन कलर की कैंडल अगली ही कैंडल पे उसका हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ब्रेक होता है हाई, तो आप 1:3 का इजी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस यहाँ फ्लो करेगा बहुत आसानी से। तो आपको करना क्या क्या है, आई होप कि समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, सो दैट कोई भी डाउट हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। सो गाइज कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, छोटा सा चैनल है, 100 लोग सब्सक्राइबर हैं, थोड़े और सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।